25 साल पहले अहमदाबाद जैसा ही हादसा हुआ था पटना में। तब 66 मौतें, 2 हिस्सों में टूट गई थी फ्लाइट। उस दिन को याद कर आज भी कांप जाते हैं पटना के लोग। नमस्कार, आप दर्श न्यूज देख रहे हैं, मैं हूं परमबीर सिंह। गुजरात के अहमदाबाद में हाल ही में एक भयानक विमान हादसा हुआ है। एयर इंडिया का एक विमान जिसमें 242 यात्री सवार थे, अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरते समय मेघानी नगर में क्रैश हो गया। यह हादसा इतना खौफनाक था कि विमान आग के गोले में बदल गया। यह हादसा अहमदाबाद के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए एक बड़ा सदमा है। लेकिन इस हादसे ने एक और पुरानी दर्दनाक याद को ताज़ा कर दिया है। आज से 25 साल पहले 17 जुलाई 2000 को बिहार की राजधानी पटना में भी ऐसा ही एक भयानक विमान हादसा हुआ था। आइए उस घटना को थोड़ा करीब से जानते हैं। उस सुबह का सूरज अभी पूरी तरह से उगा भी नहीं था। पटना के जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के आसपास का इलाका अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ में डूब गया था। गर्दनी बाग के रिहायशी इलाके में लोग अपने दिन की शुरुआत कर रहे थे। कोई चाय की चुस्की ले रहा था, बच्चे स्कूल की तैयारी में थे और दुकानदार अपनी दुकानों के शटर उठा रहे थे। लेकिन किसी को नहीं पता था कि कुछ ही पलों में कुछ बड़ा होने वाला है। सुबह करीब 7:30 पर आसमान में एक तेज गड़गड़ाहट सुनाई दी। एलायंस एयर का बोइंग 737-200 विमान फ्लाइट नंबर CD7412 जो कोलकाता से दिल्ली जा रहा था, पटना में लैंडिंग की तैयारी में था। विमान में 55 यात्री और 6 क्रू मेंबर सवार थे। कुछ लोग अपने परिवार से मिलने जा रहे थे, कुछ बिजनेस के सिलसिले में और कुछ अपनी जिंदगी के नए सपने लेकर। लेकिन रनवे में से महज 2 किलोमीटर पहले विमान अचानक डगमगाने लगा। पायलट ने शायद आखिरी बार नियंत्रण पाने की कोशिश की, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। विमान आसमान से तेजी से नीचे गिरा और गर्दनी बाग के घनी आबादी वाले इलाके में जा टकराया। एक भीषण धमाके ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। देखते ही देखते विमान आग के एक विशाल गोले में बदल गया। आग की लपटें इतनी तेज थी कि आसमान तक लाल पीला हो गया। धुआं इतना घना था कि सूरज की रोशनी भी छिप गई। आसपास के घर, दुकानें और पेड़ पौधे सब आग की चपेट में आ गए। चश्मदीदों के मुताबिक हादसे के बाद का दृश्य किसी युद्ध क्षेत्र से कम नहीं था। सड़कों पर मलबा बिखरा था, जिसमें विमान के टुकड़े, जलते हुए सामान और इंसानी जिंदगियों के अवशेष शामिल थे। हवा में बारूद और जले हुए मांस की गंध फैली थी। बच्चों की चीखें, माँ बाप की छटपटाहट और घायलों की पुकार ने पूरे इलाके को एक दर्दनाक सन्नाटे में डुबो दिया। 50 वर्षीय पुलिस राय जो घटना के समय 25 साल के थे, उन्होंने ETV से बात करते हुए बताया कि आज भी उस दृश्य को भूल नहीं पाए हैं। उन्होंने बताया कि घटना के वक्त वे अपने दोस्तों के साथ खटाल से दूध देने जा रहे थे। तभी जोरदार धमाका हुआ और विमान उनके महज 100 फीट की दूरी पर गिरा। वो बताते हैं कि वे लोग जान बचाकर भागे और जब थोड़ी देर बाद लौटे तो चारों ओर जलते मकान, मवेशी और मलबा पड़ा हुआ था। उनका खटाल भी क्षतिग्रस्त हुआ और कई मवेशी मारे गए। वो कहते हैं, मेरे खटाल में 12 गायें थी, जिनमें से 5 की मौके पर मौत हो गई। मैं खुद कई दिनों तक कुछ खा नहीं सका। आंखें बंद करता था तो वही जलता दृश्य सामने आ जाता। मलबा गिरने के बाद कई स्थानीय लोग भी जख्मी हो गए थे, जिसमें कई की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद स्थानीय लोग, पुलिस और दमकल कर्मी तुरंत बचाव कार्य में जुट गए। लेकिन आग इतनी भयंकर थी कि मलबे तक पहुंचना असंभव था। कई लोग अपनी जान जोखिम में डालकर घायलों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ज्यादातर लोग आग की लपटों में ही दम तोड़ चुके थे। एक व्यक्ति जो उस समय बचाव कर्मी थे, उन्होंने बताया कि हमने एक बच्ची को मलबे से निकाला, लेकिन उसकी सांसें थम चुकी थी, उसकी आंखें खुली थी, जैसे वो हमसे कुछ कहना चाहती हो। वो दृश्य मैं कभी भूल नहीं सकता। इस हादसे में 66 से ज़्यादा लोगों की जान गई, जिसमें विमान के 51 यात्री और क्रू मेंबर और जमीन पर मौजूद 15 लोग शामिल थे। दर्जनों लोग घायल हुए। कई के लिए जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई।
आसपास के कई घर और दुकानें पूरी तरह तबाह हो गए। जो लोग बच गए उनके लिए भी वो दिन एक अंधहीन दुस्वप्न बन गया। अब सवाल है कि आखिर पटना में वो हादसा क्यों हुआ। तो देखिए, जांच में पाया गया कि हादसे की वजह तकनीकी खराबी और संभवतः पायलट की गलती थी। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या इस त्रासदी को रोका जा सकता था? क्या सुरक्षा के और सख्त इंतजाम किए जा सकते थे? ये सवाल उन परिवारों के लिए आज भी जो है ऐसा सवाल है जिसका उत्तर उन्हें नहीं मिला है, जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया। पटना का वो हादसा हो या अहमदाबाद का ताज़ा हादसा, ये घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि सुरक्षा कितनी अहम है। विमानन इतिहास में ऐसी दुखद घटनाएं हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे हम ऐसे त्रासदियों को रोक सकते हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में बताइए। और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।